बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है तो बस आंखें बंद कर ली थी। उठो अम्मा, खाना खा लो। नहीं नहीं बिटिया, जरा सी भी भूख नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे अम्मा उठो, पहले उठ के बैठो जरा, मैं सहारा दूं क्या? अरे क्यों जिद कर रही है बेटा, रुक उठती हूँ, तो भी ना मानेगी नहीं। क्या कह रही है बिटिया? अम्मा खाना खा लो। अरे घर में आज पूजा थी, ब्राह्मणों को भी बुलाया था खाने के लिए, घर में अच्छा खाना बना है। आप नहीं खाओगे तो मेरा मन नहीं मानेगा अम्मा, जो भी बने खा लो। अरे बेटा तुझे पता है ना मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने ये सब तली गली मसाले वाली चीज़ें मना करी है। हाँ, और तू वही सब लेके आ गई। मुझे भी पता है अम्मा, लेकिन मैं क्या करूँ, अब आपका भी तो बुढ़ापा ही है, बीमारियाँ तो लगी ही रहेंगी। अब बुढ़ापे में क्या अच्छा खाना ही छोड़ दो, कितने दिन की बची है जिंदगी। आप तो खा लो, उसके बाद मैं कुछ हल्का बना दूंगी, वो खा लेना, ठीक है? नहीं रे बेटा, जरा सी भूख नहीं है। अम्मा खाना नहीं खाओगे तो तबीयत कैसे चलेगी? डॉक्टर ने भी बोला है ना खाना खाने के लिए। हाँ, ये पकड़िए खाना और धीरे धीरे आराम से खाइए। कौन सा आपको जल्दी जल्दी एक बार खाने के लिए बोल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा बहुत तो खा ही लोगे। अरे सरला, तू यहाँ है? मम्मी जी तुझे कब से आवाज़ दे रही हैं, देख तो जरा। हाँ दीदी, अभी देखती हूँ। अम्मा आप आराम से खाओ, मैं आके देखती हूँ, फिर दवाई भी देती हूँ आपको। देखो जरा मम्मी जी काहे बुला रही हैं। हाँ हाँ बेटा जा, तू कहीं तेरी सास नाराज ना हो जाए। सरला तू जा माँ जी के पास, मैं हूँ मम्मी के पास, मैं देख रही हूँ इनको कुछ चाहिए हो तो। थैंक यू दीदी। अरे ये सरला बहू भी कहाँ चली जाती है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ, पता नहीं किस कोने में है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। अरे क्यों इतनी है तौबा मचा रही है, होगी कहीं कुछ काम ही कर रही होगी, आ जाएगी। ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया है तुझे? अरे माँ जी, अरे त्योहार शुरू होने वाले हैं, सोच रही थी एक बार लिस्ट बना के दे देती तो सब किराने का सामान ले आती, लेकिन वो है कि उसके कोई अते पते ही नहीं है। देख रही हूँ 2-3 दिन से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हैं? अपनी माँ के पास ही बैठी होगी पक्का, और कुछ घर गृहस्थी उसको दिखती नहीं है। जब से माँ को लेके आ गई है बस उनके पास ही बैठी रहती है। आप समझ में आया? अरे तुझे मिर्ची लग रही है क्या? अरे बहू अपनी माँ को लाई है देखभाल करने के लिए, तो उसकी देखभाल तो करेगी। अरे बीमार है उसकी माँ, अगर बेचारी का लड़का होता तो यहाँ बेटी के घर नहीं आती ना। अब नहीं है, मजबूरी है, तभी तो बिटिया के घर आके रह रही है। हैं? ये नहीं कि तू अच्छे से रहे और उसको बोल कि बेटा माँ जी को कोई तकलीफ ना होने पाए, ऊपर से तू जल कुड़ रही है। अरे माँ जी आप भी क्या बोलते हो, मैं काहे के लिए जलूँ कुड़ूँ, वो जाने उसकी माँ जाने। अरे मैं तो मेरा काम चाहिए बस वो कर दे, एक लिस्ट ही तो बनानी थी, कौन सा उससे खेत कटवाने लेके जा रही हूँ मैं। ऐसा है ना बहू कि ये ज्ञान पंचायत तो किसी और को बताना, मैं भी तेरी सास हूँ, नस नस जानती हूँ तेरी। माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या? दीदी कह रही थी आप आवाज़ लगा रहे हो। हाँ लगा तो रही थी, अरे तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, आवाज़ लगा रही हूँ, बहरी हो गई हो क्या? हाँ तुमको सुनाई नहीं देता? अम्मा जी अंदर ही थे, सच्ची कह रही हूँ, पर आवाज़ नहीं आई आपकी, मम्मी को खाना खिला रहे थे। जब से तुम्हारी अम्मा आई है तो क्या उनकी आवभगत में ही लगी रहोगी, फल काटोगी, नाश्ता दोगी, खाना दोगी। अरे घर गृहस्थी भी तुम्हारी है, यहाँ ससुराल में हो भूल जाती हो का? हैं? अरे अभी त्योहार सिर पे हैं, सब त्योहार शुरू हो जाएंगे, घर में सब किराना ख़त्म है, पर्चा बनवा दो सामान का तो ला दूँ। एक बार सामान का पर्चा बना के दे दो, सब सामान ला के रख दें, फिर कुछ बोलूं बनाने के लिए बाद में तो ये मत कह देना ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं माँ को जरा दवाई देकर आ जाऊँ, उसके बाद आपका पर्चा बना देती हूँ। देखा माँ जी, आप ही इसकी साइड ले रहे थे ना। अरे घर गृहस्थी की तो कोई चिंता ही नहीं जैसे इसे। अरे अब मैं अकेली जान क्या क्या देखूँ, जिधर न देखो वही बर्बाद हो जाता है, बताओ। हाँ अब इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमें सामान का पर्चा तक बनवा दें, माँ की आओ भगत में इतनी भी फुर्सत नहीं है इनको, तो क्या हम सब मुंह पे पट्टी बना ले बेटा? देख रही हूँ बहू, जब से तुम्हारी माँ आई है तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता है, जब देखो माँ के सिरहाने ही बैठी रहती हो। बहू ये तू क्या बोल रही है? हैं? तू कोई थोड़ी बच्ची है क्या छोटी सी? अरे बहू नाती पोते वाली है, हैं? जरा सा तो दिमाग से काम ले, उसकी माँ बीमार है, तू जब बीमार होती है तब बता तुझे कैसा लगता है?
हैं? तुझे लगता है ना कि तेरे बच्चे पोते पोती सब तेरे पास रहें, तुझे अच्छा लगे, तेरी कद्र करें, तेरी सेवा करें, हैं? अब जरा वो बिटिया अपनी माँ की सेवा करे 4 दिन के लिए तो तुझसे देखा नहीं जा रहा। अरे तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर इसके भाई भौजाई होते तो तेरे घर आती ही नहीं। अरे अब एक अकेली लड़की है उनकी, तो लड़की उनकी देख रेख नहीं करेगी तो बता कौन करेगा? और कौन सी आफत आ रही है ऐसी? एक पर्चा ही बनवाना है ना? हाँ तो बड़ी बहू से बनवा ले। ऐसा जरूरी है क्या कि छोटी बहू ही पर्चा तुझे बना कर दे? हैं? और तू भी इस घर की बहू ही है ना? तुझे नहीं पता क्या कि घर में क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या लाना होता है, त्योहार में क्या क्या लगता है? एक पर्चे के पीछे पीछे ही पड़ गई है उसके। बस 5 मिनट की बात है मम्मी जी, मैं दवाई देकर अभी आ जाऊंगी, उसके बाद पर्चा बनवा देती हूँ आपका। अरे तेरा दिमाग तो सही है ना कि पगला गई है? 2 दिन से तुझे मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से इसकी माँ आई है तब से तू तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब चल रहा है, हैं? दिमाग ठिकाने में रख ले अपना, ज़्यादा उड़ मत। हाँ माँ जी, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि एक पर्चा बना कर दे दो, सारा सामान ला के रख दो, फिर बाद में सब बकवास करती फिरेंगी। कुछ बनाने के लिए बोलूँगी तो बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है। हाँ बताओ इतने से काम में कितना टाइम लगता है? अरे अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है तो दुकान मार्केट में भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। हाँ तो सामान ला के रख देती। इनको क्या है, मार्केट तो हमको जाना पड़ता है ना। हमको पता है कि शाम को जाओ तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी भीड़ रहती है। ना ऑटो रिक्शा वाले मिलते हैं तो मुंह मांगा पैसा मांगते हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो एक काम कर, जा इसकी माँ को तू दवाई दे दे और जब तक ये सरिता बहू बैठ के पर्ची बना देती है। तुझे जलन हो रही है ना कि बहू अपनी माँ की सेवा में लगी हुई है, तो एक काम कर, तू ही उसकी माँ की सेवा कर दे और वो तेरे काम कर दे, और जो पर्चा 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 लिए बवंडर घूम रही है सुबह से वो बना के दे देगी तुझे। आज से तू ना उसकी माँ की सेवा किया कर और वो घर के सारे काम कर लेगी, तब तो तुझे जलन नहीं होगी ना। अब तो ठीक है ना सब? मैं नहीं जा रही माँ जी। क्यों नहीं जा रही? बता, तेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, जकड़ गई है क्या? दवाई ही तो देना है, जाके दे दे। अभी बहू ने तो खाना खिला ही दिया एक बार का। बता। जा सरिता बहू, अपनी माँ को दवाई दे के आ जा, मैं तब तक इंतज़ार कर लेती हूँ। आके पर्चा बनवा देना मेरा, ठीक है? वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। अरे ऐसा क्या कर लिया है तूने जो इतना थक गई है? दवाई देने की हिम्मत नहीं हो रही? सीधे सीधे कहना कि उसकी माँ को कुछ देना ही नहीं चाहती, उसकी सेवा करना ही नहीं चाहती। अरे वो तेरी मेहमान है, समझन ना सही मेहमान ही समझ ले। और मेहमान वैसे भी भगवान के समान होता है, उसकी सेवा करेगी तो पुण्य ही मिलेगा तुझे। मैं नहीं जा रही माँ जी। कोई बात नहीं, मैं सामान लेने शाम को चली जाऊँगी। जा बहू, तू अपनी माँ को देख ले। हाँ कौन सा पर्चे बिना आफत पड़ी हुई है, शाम को बना देना, शाम को ही सामान ला के रख दूँगी। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं कहूँगी। तू जा, इसकी माँ को दवाई खिला, फिर इसकी माँ के खाने के लिए पतली पतली खिचड़ी बना दे, डॉक्टर ने बोला, मैंने सुना था, ठीक है? और उसके बाद मेरे लिए चाय बना कर ला। आज से इसकी माँ का पूरा ध्यान तू रखेगी जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, चलने फिरने नहीं लग जाती, समझी? अब जा, ठूठ कस खड़ी मत रहे यहाँ। मेरे लिए चाय भी लानी है और साथ में कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी लेके आना, समझी? जल कुकुड़ी कहीं की। बहू बेटे तेरी सेवा करे तो बड़ा खुश रहती है, और अगर बहू जरा सी 2 दिन अपनी माँ की सेवा कर ली, इतनी जलन हो रही है इसको, इतनी जलन हो रही है कि देखा नहीं जा रहा है इससे। अरे अम्मा जी, अब कैसी बातें कर रहे हो? हम क्यों चलेंगे भाई? बस बस, मेरे सामने तो नौटंकी करना मत। कितने दिनों से तेरे ड्रामे देख रही हूँ, थक गई हूँ ड्रामे देख देख के। कैसा ड्रामा? आप तो कुछ भी बोलते हो माँ जी। अरे वो भी तो हमारी समधन ही है, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। अरे दादी माँ, आप मत परेशान कीजिए माँ जी को, माँ जी से तो कुछ नहीं हो पाएगा, परेशान अलग हो जाएंगी बेचारी। क्यों सासू माँ जी, सही कह रही हूँ ना? देखा माँ जी, इस बहू को कैसे मुझ पर हंस रही है। आपकी वजह से, आप ही इसको बढ़ावा देते हो इसीलिए हंस रही है। अच्छा तो अभी हंसे भी तुझसे पूछ कर? अरे हंस रही है तो हंसने दे, अपने मुंह से हंस रही है कि तेरे मुंह से हंस रही है? अब इसमें भी तुझे दिक्कत हो रही है। अरे दादी जी रहने दीजिए, आप क्यों परेशान कर रही हैं, हम मैनेज कर लेंगे। तुम तो अब चुप ही रहो, सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम ही यही चाहती थी ना कि दादी जी मुझे डांटे, हो गई तुम्हारे मन की तसल्ली, मिल गया चैन तुमको। अब पर्चा बना, चैन ना बना, डाल दे चूल्हे में। मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं सामान लेने, देखती हूँ इस महीने का राशन कौन लाता है। जरा सा इस घर गृहस्थी की चिंता छोड़ दो
दो दो बहुएं होते हुए सुकून नहीं है। हाँ हाँ मत लाना, ठीक है। जैसे तू नहीं लाएगी तो घर में सब भूखे ही मर जाएंगे, कोई सामान ही नहीं लाएगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह मत देख, जा इसकी माँ को दवाई दे और उसके बाद मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ, समझी? तब तक तेरा पर्चा बना रही है छोटी बहू। और ज़्यादा घमंड में मत रहे, सास हूँ हैं? अभी तेरी सास भी जिंदा है तुझे सीधा करने के लिए, समझी? देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे इसको जलन आ रही, बहू की माँ आ गई है तो। अरे आप लोग ही बताओ, अगर बहू के भाई नहीं है, कोई और नहीं है, इकलौती संतान है बेचारी बहू अपने माँ बाप की, अगर ये अपने घर नहीं लाएगी, सेवा नहीं करेगी तो बताओ कौन करेगा? अभी ये बोल देती कि मुझे मायके जाने दो माँ की सेवा करने के लिए, तब तो इसका घर ही डूब जाता। बोलती हमारे पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए बेचारी बहू अपने घर ले आई, वहाँ भी इसको जलन हो रही है, सेवा नहीं करने दे रही। बताओ आप लोग ही समझाओ इसको। हाँ अरे जो बेटी भी तो संतान ही है, वो भी तो माँ बाप की सेवा कर सकती है कि नहीं? बेचारी अपनी घर गृहस्थी भी देख रही है, माँ को भी देख रही है, लेकिन फिर भी सास को चैन नहीं पड़ रहा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से, कौन से शहर से हमारा वीडियो देखते हैं ये भी बताइएगा। और आप लोगों से सपोर्ट की बहुत उम्मीद है हमको, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा ताकि हम और अच्छी टॉपिक पर ऐसे डिस्कशन करते रहें और अच्छी स्टोरी बनाते रहें। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना अपने घर परिवार माँ बाप सबका ध्यान रखिए खूब। राम राम आप सभी को।